नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जिसके पास दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमान हैं। चाहे हम बात करें दसोल्ट मिराज की या फिर हम बात करें रशियन मिग्स की। इसके अलावा हम बात करते हैं चाहे अमेरिकी F-16 हो, इसके अलावा इसके बहुत सारे दुनिया भर के अलग अलग टाइप के इसके पास फाइटर जेट हैं। ऐसे में वो देश एक डील करता है फ्रांस के साथ राफेल की। इसमें 24 लड़ाकू विमान उससे खरीदने की वो डील करता है और उसमें पहला बैच उसे मिल भी जाता है। लेकिन वो फिर इस डील को रोक कर खरीदता है रशियन Su-35। और यही नहीं, उस देश को अमेरिका सख्त लहजे में चेतावनी देता है कि अगर आपने राफेल को छोड़कर सुखोई 35 को खरीदा तो हम आप पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। तो क्या वाकई में ही इतना खास है सुखोई 35 की उसके लिए आर्थिक प्रतिबंध तक झेलने को तैयार हो गया वो देश? तो आखिर ऐसा क्या खास है Su-35 में जिसके लिए उस देश ने छोड़ दिया डसोल्ट राफेल को? और भारत को भी यही आपको बता दूं कि यही डील ऑफर हुई थी जब रशिया ने कहा था कि आप राफेल ना लीजिए, हमसे सुखोई 35 या मिग 35 ले लीजिए। तो हम सभी चीज़ों पर डिटेल से बात करेंगे कि क्या वाकई में ही जो दसोल्ट राफेल है वो ख़राब जेट है, और क्या भारत को भी राफेल की जगह सुखोई 35 खरीदना चाहिए था, या फिर बात कुछ और ही है। सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। और आपको बता दूं कि एक इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है कि अमेरिका यहाँ पर लॉबिंग कर रहा है डसोल्ट राफेल के लिए। जी हाँ, एक फ्रेंच लड़ाकू विमान के लिए अमेरिका यहाँ पर लॉबिंग कर रहा है। तो सारी इंटरेस्टिंग बातों के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। साथ ही क्वेश्चन के लिए भी वीडियो के अंत में मैं आपको कल के विनर्स के भी आंसर देने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इजिप्ट की। इजिप्ट राफेल का पहला विदेशी खरीदार देश था। सबसे पहले राफेल को इजिप्ट ने ही खरीदा था। यह डील साइन हुई थी और इस डील में 24 लड़ाकू विमान खरीदने थे इजिप्ट को, और इजिप्ट को पहला बैच डिलीवर भी हो गया। लेकिन अचानक से होता क्या है पिछले साल कि इजिप्ट इस डील को पॉज कर देता है, यहीं पर रोक देता है और रशिया के साथ एक नई डील साइन करता है करीबन $2 अरब की, जिसमें वो खरीदता है सुखोई 35S लड़ाकू विमान। तो ऐसा इजिप्ट ने किया क्यों? देखिए, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में एक चीज़ समझा दूंगा जिससे आप पूरा सिनेरियो समझ जाएंगे। इजिप्ट का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इजिप्ट का सबसे बड़ा दुश्मन है इस समय इजराइल। इजराइल के पास कौन सा लड़ाकू विमान इस समय सबसे ज़्यादा है? अमेरिकन। सारे लड़ाकू विमान इस समय जो ज़्यादातर हैं इजराइल के पास वो अमेरिकन लड़ाकू विमान, चाहे F-16 हो चाहे F-35 हो। लेकिन जो मेजर उनके पास लड़ाकू विमान है वो F-16 की ही फॉर्म में है। और आपको बता दूं कि इजिप्ट के पास भी, इजिप्ट दुनिया में चौथा सबसे बड़ा F-16 धारक देश है। उसके पास चौथे नंबर पर है जिसके पास सबसे ज़्यादा F-16 लड़ाकू विमान है। तो ऐसे में जब दो दुश्मनों के पास एक जैसे हथियार हों तो वो कभी भी एक दूसरे को एक तरीके से नहीं हरा सकते। तो इजिप्ट को चाहिए था एक F-16 किलर एयरक्राफ्ट, और साथ ही वो एक नॉन अमेरिकन भी हो, ताकि अगर इजिप्ट इजराइल के खिलाफ उसे इस्तेमाल करे तो अमेरिका उस पर प्रतिबंध ना लगा पाए। तो उसने पहले देखा एक Su-35 को और डसोल्ट राफेल को। तो उस समय भी इजिप्ट के हिसाब से सुखोई 35 एक सूटेबल फाइटर जेट था इजिप्ट के लिए। क्योंकि देखिए, कोई भी देश कोई भी चीज़ खरीदता है तो वो अपने हिसाब से खरीदता है। हर व्यक्ति की ज़रूरतें अलग होती हैं। जैसे कि आप बाइक के उदाहरण से समझिए, किसी जो नॉर्मल व्यक्ति जो ऑफिस जाता है उसके लिए स्प्लेंडर या प्लेटिना एक बेस्ट बाइक रहेगी। लेकिन जो व्यक्ति लद्दाख जाता है तो उसके लिए उसे एक बड़ी बाइक लेनी पड़ेगी। हर व्यक्ति की ज़रूरतें अलग होती हैं। ऐसे ही इजिप्ट की ज़रूरतें भी थी। इजिप्ट को Su-35 ही चाहिए था, लेकिन उस समय उसने राफेल इसलिए लिया क्योंकि सुखोई 35 पर अगर वो खरीदता उस समय तो काटसा एक्ट लागू होता उस पर, और उसे पता नहीं था कि काटसा में किस तरीके के प्रतिबंध लगते हैं। लेकिन पिछले कुछ आपने सालों में, 1 साल पहले पता चल गया था कि काटसा में कैसे प्रतिबंध लगेंगे, क्योंकि तुर्की पर लगने शुरू हो चुके थे। और ये कोई बड़े इतने खास प्रतिबंध नहीं लग रहे थे उस समय। अमेरिका बहुत ही ढील बरत रहा था। तो इसी का मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसने जो राफेल की जो डिलीवरी मिली थी वो ले ली, और उस पर पोज लगाते हुए उसने खरीद लिए सुखोई 35 लड़ाकू विमान। अब इससे भारत की कंपेयर करते हैं कि भारत ने राफेल क्यों खरीदा। देखिए, भारत ने इसलिए नहीं खरीदा कि हम पर काटसा एक्ट लागू हो जाएगा। हमने इस चीज़ की चिंता पहले से ही हमें नहीं है, क्योंकि हमें एक तरीके से अमेरिका ने छूट दे रखी है काटसा से। तो यहाँ पर भारत की पूरी मर्जी थी कि वो कोई भी लड़ाकू विमान खरीद सके। तो भारत ने इस डील में खास बात क्या ध्यान रखी थी कि हमें कोई भी रशियन लड़ाकू विमान नहीं खरीदना है। क्योंकि देखिए, रूस के साथ हम कोई भी लड़ाकू विमान खरीदते हैं, हमें सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि रूस जो हमें देता है वही चीन को दे देता है, और हम खरीद रहे हैं इस समय जो हथियार वो चीन सेंट्रिक है, यानी कि चीन को दबाने के लिए। और चीन के पास सुखोई 35 ऑलरेडी है। तो यानी कि भारत को एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला चाहिए था, और साथ ही रशियन टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अलग होना चाहिए था।
तो इस चीज़ को भारत ने बिल्कुल ध्यान में रखकर राफेल को खरीदा। और राफेल हमारा बहुत ही बेहतर लड़ाकू विमान है और भारत ने उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई भी करा रखा है, जो इजिप्ट वाली राफेल से काफ़ी एडवांस भी है, क्योंकि इजिप्ट ने पहले खरीद लिया था, हमने भारत बाद में उसका अपग्रेडेशन आने के बाद भी खरीदा और अपने हिसाब से मॉडिफाई करा के रखा है। तो जो लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि राफेल बेकार है, राफेल ख़त्म है, इससे अच्छा तो सुखोई खरीद लेते, तो ये सब बेकार की बात है, आप इन पर ध्यान मत दीजिए। तो दोस्तों अब आ जाते हैं क्विज टाइम पर। तो कल मैंने आपसे पूछा था कि चाइना ने जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है उसका नाम, पूरा नाम क्या है। तो बहुत से लोगों ने उसके आंसर दिए। मैं सबके नाम तो नहीं एक तरीके से दिखा पाऊंगा, लेकिन जितने को दिखा सकता हूँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सभी लोगों ने बहुत ही बेहतर तरीके से आंसर सबसे पहले दिया है। अब आ जाते हैं आज के सवाल पर। तो आज का सवाल है कि हाल ही में गूगल ने चीन समर्थित यूट्यूब चैनल्स को बैन किया है। तो कितने यूट्यूब चैनल्स थे जो चीन चला रहा था एक तरीके से यूट्यूब पर, और जिन्हें बैन किया है गूगल ने, कितनी संख्या थी, एग्जैक्ट नंबर आपको बताना है जो गूगल ने फिगर दी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट।